हरे कृष्ण। कृष्ण कौन है? तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी कौन है? जो सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मांड के जो प्रथम जीव है वो है ब्रह्मा जी। तो वो खुद कह रहे हैं कि कृष्ण है वो सर्व कारण के कारण है। सृष्टि की उत्पत्ति है वो कृष्ण से हुई है। लेकिन जो निराकारवादी होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भगवान के ना ही तो आँख है ना ही तो कान है, भगवान व्यक्ति ही नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि वल्लभाचार्य जी थे, उन्होंने इस पद की रचना की थी। अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। तो उन्होंने जब ये रचा है तो उनको भगवान के होठ, आंखें सब सुंदर दिखती हैं। मतलब भगवान के आंख कान सब कुछ है और वो सुंदर भी है। फिर दूसरा है पद, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटश पत्रश पुटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो बाल मुकुंद के स्वरूप में भगवान आते हैं और वटश पत्रश पुटे शयनम मतलब वट का जो पत्ता है उस पे शयन करते हैं। तो भगवान सोते भी हैं, मतलब उनकी आंखें भी हैं, वो शयन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं भगवान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान है वो हमारे जैसे ही, उनकी इंद्रियां हैं, मतलब हाथ पैर आँख कान सब कुछ है, लेकिन हमारे जैसी नहीं है, दिव्य है। क्यों दिव्य है? क्योंकि भगवान खुद दिव्य है और हमारी भौतिक इंद्रियां जो है वो लिमिटेड है। मतलब थोड़ा सा अगर आँख है तो वो कुछ अंधेरे में नहीं दे सकती है, प्रकाश हो तभी वो देख सकती है। फिर हम कुछ अगर खाने की इच्छा करें तो हमको वो पदार्थ जो है, समझो हमें गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन को हमें मुख में हमारे रखना पड़ेगा तभी हम उसको खा सकते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो अपने आँख से भी खा सकते हैं, नाक से भी खा सकते हैं, कान से भी खा सकते हैं। उनकी सभी इंद्रियां जो है वो दिव्य है। आँख है वो कान का भी काम करती है और कान है वो आँख का भी काम करती है। तो ब्रह्म संहिता में भी वो एक श्लोक है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि।